हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एआर एंड एमआर के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब because when I'll put a new video you'll get notified for the same. So we have also launched a new batch for 2021 UGC NET in which we'll be providing you with online lectures, solve previous year के question papers रहेंगे, study material रहेगा, रेगुलर टेस्ट रहेंगे एज वेल एज रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे। होता है कि हम पूरा साल पढ़ते हैं बट वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट इन द एग्जाम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी रिविजन पूरी नहीं हो पाती है। सो वील बी प्रोवाइडिंग यू विद रिविजन कैप्सूल्स, ठीक है, सो दैट यू गिव बेस्ट इन योर एग्जाम। ऑल्सो दिस इंक्लूड्स बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसका कोर्स फी was initially at 10,000, now it's available at 5,000. This is a limited period offer, only available till 31st January. If you want to enroll for it, you can contact me on this WhatsApp number 9310479124. So now let's get started with the AR and MR relationship. So AR is nothing but it's the price product, ठीक है। और अगर हम MR की बात करें, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट AR। AR क्या होता है? AR इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ रेवेन्यू जो कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है। सो AR इज़ बेसिकली जो कि टोटल रेवेन्यू है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो वी नो दैट जो हमारा TR है वो TR क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो क्वांटिटी गेट्स कैंसिल। सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज, आपको क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा, ठीक है। सो हियर व्हेन वी कट क्वांटिटी वी आर लेफ्ट विद प्राइस। सो हम AR रेवेन्यू को, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, उसको प्राइस कर्व भी बोलते हैं। सो इट इज सेड दैट जो AR है इज द रेट एट विच जो आउटपुट हम जिस रेट पे हम आउटपुट को बेचते हैं, व्हेन दैट रेट इज रेफर्ड एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उसे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। इन फैक्ट इन द सेम वे जो एवरेज रेवेन्यू है इज जस्ट अनदर टर्म ऑफ प्राइस, प्राइस का दूसरा टर्म ही है, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू कर्व इज जस्ट अनदर टर्म ऑफ डिमांड कर्व। जो हमारा डिमांड कर्व बनता है उसका दूसरा वर्ड जो है हम उसको AR कर्व भी बोलते हैं। सो दिस इज AR और प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि हमारे कर्व्स AR कर्व, MR कर्व, ये सारे कैसे दिखते हैं इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अंडर प्योर कंपटीशन। जब प्योर कंपटीशन होता है तब कैसा दिखता है कर्व्स। सो जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होता है? एवरेज रेवेन्यू कर्व दैट इज यूजली हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है दैट बेसिकली कोइंसाइड्स विद इट ओनली। जो हमारा AR कर्व होता है, MR कर्व होता है, ये सारे कोइंसाइड कर जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्योर कंपटीशन के अंदर जो नंबर होता है फर्म्स का सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज़ वेरी लार्ज। सो प्राइस जो है दैट इज़ बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की, तो मार्केट होती है ये जहाँ पे डिमांड और जहाँ पर सप्लाई दोनों मीट करते हैं, वहाँ पर वी कीपर और फर्म जो है वो क्या होती है? प्राइस टेकर्स। वही सेम प्राइस जो है विच इज़ हॉरिजॉन्टल द एक्स एक्सिस दैट इज केप्ट एज फर्म का प्राइस या AR कर्व, MR कर्व, प्राइस, ऑल दीज थिंग्स। सो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। और जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट बेसिकली कोइंसाइड विद इट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स जो सेल कर रही हैं आइडेंटिकल गुड्स या आइडेंटिकल प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो प्राइस है वो कैसे डिटर्मिन होता है? मार्केट फोर्सेस से। जब हमारा डिमांड और सप्लाई जहाँ पर मीट करते हैं वहीं पे प्राइस जो है वो डिटर्मिन हो जाता है। सो दैट इज़ ओनली प्राइस दैट टेंड्स टू प्रिवेल इन द होल इंडस्ट्री या मार्केट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो वही सेम प्राइस जो इंडस्ट्री में रहता है दैट इज़ टेकन एज गिवन बाय द फर्म्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन न्यूमेरिकल थिंग। सो दिस इज़ द स्केड्यूल फॉर द एंटायर प्योर कंपटीशन जिसमें AR है,
एंड टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. सो क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग 1 2 3 4 5 6 and they are different revenue, and as we know revenue is equal to price because we have seen that कि total revenue को जब हम quantity से divide करते हैं what we are left is with price. ठीक है, price is taken to be constant 20 20 20 20 20 and what is total revenue? total revenue क्या है? total revenue is price into quantity. ये price है और ये quantity, इन दोनों को अगर आप multiply कर दोगे आपको क्या मिलेगा? total revenue. total revenue is 20 40 60 80 100 and 120. ठीक है, MR क्या होता है? MR is basically the difference between the previous one and the first one, between the nth and the n minus 1th term. ठीक है, so 40 minus 20 is 20. Similarly there is a difference of 20 in every subsequent unit that is being consumed. So 20 20 20 each. ठीक है, सो इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई जो होता है वो क्या डिटर्मिन करता है? वो प्राइस को डिटर्मिन करता है. एंड दिस प्राइस इज टेकन गिवन बाय द इंडस्ट्री. ठीक है, दैट इज टेकन गिवन बाय द इंडस्ट्री. सो दिस इज AR and MR and this is basically the output. This is output. ठीक है, सो इंडस्ट्री में जो प्राइस डिटर्मिन होता है दैट इज़ बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, दैट इज़ देयर. सो इफ वी टॉक अबाउट द डायग्राम हियर, OP, जो OP है व्हाट इज़ इट? OP जो है दैट इज़ बेसिकली हर एक फर्म जो है वो सेल करेगी इसी प्राइस पर, एज मच एज इट वांट्स, क्वांटिटी कुछ भी हो बट यही प्राइस रहेगा OP. ठीक है, सो जो डिमांड होगी फर्म के प्रोडक्ट की दैट बिकम्स इन्फिनाइट. ठीक है, ये इलास्टिक हो जाता है. इट इज़ बेसिकली इन्फिनाइट सिंस द डिमांड कर्व जो फर्म का है वहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो हमारा शेप है AR कर्व का दैट इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट प्राइस AR एंड MR ऑल आर इक्वल. ठीक है, सो OP इज़ द प्राइस दैट इज़ टेकन गिवन बाय द इंडस्ट्री. ने जो प्राइस दिया फर्म ने वही गिवन ले लेते हैं बिकॉज दे आर प्राइस टेकर्स एंड दे आर नॉट प्राइस मेकर्स. ठीक है, OP जो है वो क्या है? प्राइस गिवन हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि इंडस्ट्री ने वो दिया है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा MR जो है वो भी कोइंसाइड कर जाता है डिमांड कर्व के साथ ही. सो एज यू कैन सी MR जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट एट ₹20. ठीक है, एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट प्राइस 20 ही रहेगा. ठीक है, क्वांटिटी कुछ भी बेच रहे हैं बट प्राइस इज 20. ठीक है, एनी चेंज इन द जो हमारा अगर डिमांड या सप्लाई कंडीशन के अंदर कुछ चेंज होगा दैट विल चेंज द मार्केट प्राइस जो प्रोडक्ट का होगा. कॉन्सिक्वेंटली जो स्लोप है AR कर्व का वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोपोली में क्या होता है. ठीक है, सो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या रहता है? जो हमारा डिमांड कर्व होता है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज AR कर्व. और इसके नीचे से जो निकलता है जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है दैट इज़ MR कर्व. ठीक है, सो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडस्ट्री डिमांड कर्व एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा MR कर्व होता है दैट इज़ बिलो इट बिकॉज इट लाइज बिलो इट. और जो हमारा MR कर्व है दैट इज़ बेसिकली हाफ वे बिटवीन द AR कर्व जो कि Y एक्सिस पे एंड X एक्सिस पे वी टॉक अबाउट. सो इट कट्स द AR कर्व एंड इट बेसिकली कट्स द AR कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, दैट इज़ देयर. नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन बाय MR जो है दैट लाइज बिलो AR कर्व. AR कर्व के नीचे क्यों लाई करता है हमारा MR कर्व? मोनोपोली के केस में देर इज़ अ प्राइस इफेक्ट. ठीक है, मोनोपोली के केस में प्राइस इफेक्ट होता है. इट मीन्स कि जब देर इज़ अ रिड्यूस इन प्राइस टू सेल एडिशनल क्वांटिटी, जैसे मुझे क्वांटिटी कुछ बेचनी है तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस. ठीक है,
सो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा ऑन इट्स एडिशनल यूनिट, जो वो एक एक्स्ट्रा यूनिट पे रेवेन्यू होगा, दैट विल बी सोल्ड, दैट द क्वांटिटी दैट इज सोल्ड विल बी लोअर. ठीक है, दिस इज बिकॉज देर विल बी लेस रेवेन्यू हर एक प्रीवियस यूनिट के लिए, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट रिड्यूस प्राइस से देर विल बी द सेम अमाउंट फॉर ऑल द यूनिट्स. ठीक है, दैट इज़ देयर. तो मोनोपोली का केस अगर हम बोलें, व्हेन अ मोनोपोली इंक्रीजेज अमाउंट सोल्ड, इट हैज़ टू इफेक्ट्स. जब हम बात करें अ मोनोपोली, अगर एक मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो अगर इंक्रीज कर दें उसका अमाउंट सोल्ड जो हम बेच रहे हैं मोनोपोली के केस में, इट हैज़ टू इफेक्ट्स. दो इफेक्ट्स होंगे. फर्स्ट इज आउटपुट इफेक्ट, की ज़्यादा आउटपुट बेचेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, हायर होगी. ज़्यादा अगर हम आउटपुट बेचेंगे तो क्यू जो होगा वो हायर हो जाएगा. और प्राइस इफेक्ट में क्या होगा कि अगर हमें ज़्यादा बेचना है तो प्राइस हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट इज आउटपुट इफेक्ट एंड सेकंड इज प्राइस इफेक्ट. ठीक है, तो अगर हम बात करें आउटपुट इफेक्ट की, कि ज़्यादा क्वांटिटी अगर मुझे बेचनी है तो क्वांटिटी हाई करनी पड़ेगी. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि प्राइस लो करके ही ज़्यादा क्वांटिटी को बेचा जा सकता है. सो कंपेटिटिव फर्म के लिए कोई प्राइस इफेक्ट नहीं होता, बट मोनोपोली के केस में प्राइस इफेक्ट होता है. ठीक है, प्राइस इफेक्ट होता है मोनोपोली के केस में, बट नॉट इन द केस ऑफ कंपेटिटिव फर्म्स. सो कंपेटिटिव फर्म जो है वो बेच सकती है ऑल व्हाट इट वांट्स गिवन प्राइस के ऊपर बेच सकती है. ठीक है, दैट इज़ देयर. सो नाउ लेट्स सी मोनोपोली का एक लेट्स सी द स्केड्यूल मोनोपोली के केस में. सो अगर मोनोपोली की बात करें, क्वांटिटीज़ अलग अलग, दे आर बीइंग सोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 and they are different revenue. I mean the price is there because here we know ARN price is same. So there are different prices for different quantities that are being sold. So जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे जैसे प्राइस इज रिड्यूसिंग उतना क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है. जैसे आप देख रहे हो क्वांटिटी बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्राइस इज बीइंग रिड्यूस्ड. 12 10 and 8. And there is total revenue. Total revenue is basically price into quantity. So when we multiply both price into quantity, we get total revenue. Total revenue is 20 36 48 56 60 60 56. So this is total revenue. And if we talk about the marginal revenue is basically the difference between the nth term and n minus 1th term. So if we talk about the MR will be 20 36 minus 20 16 12 8 4 0 minus 4. ठीक है, so this will be the diagram, AR curve or the demand curve, and the angle which bisect is MR curve. ठीक है, so this is output and this is revenue. ठीक है, सो मोनोपोलिस्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सेल्स. कैसे, प्राइस को रिड्यूस करके सेल्स बढ़ा सकते हैं. सो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फॉल कर जाता है, बट जो रेट है फॉल का, जो मार्जिनल रेवेन्यू का रेट है, दैट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, सो दिस इज डिपिक्टेड इन द टेबल 2 एज वेल कि AR जो है वो फॉल कर रहा है 2 रुपीज़ से. देख पा रहे हैं आप, 2 रुपीज़ हर टाइम 2 रुपीज़ से गिर रहा है. एंड द फिगर ऑल्सो शोज द सेम कि MR जो है वो AR के नीचे होता है एंड इट लाइज हाफ वे टू दिस AR कर्व. ठीक है, दैट इज़ देयर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कॉन्वेक्स क्यों होगा अगर होगा तो. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ केस. सो इफ फर्स्ट केसेस जब हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा, एवरेज रेवेन्यू
that curve will be convex, is basically convex to the origin. origin को convex क्यों है ये? So this is the AR curve and this is the MR curve, ठीक है, and this is the point. So this is CBA. So here AB, just a second, AB का जो segment होगा, this AB segment that will be greater than BC, ठीक है, AB का जो segment होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा BC से, तो इस केस में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा that will be convex to the origin, ठीक है. सो जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कट कर रहा है इस पूरे परपेंडिकुलर को, इस परपेंडिकुलर लाइन को जो कि हमने एक्स एक्सिस से ड्रॉ करी एट मोर देन हाफ वे फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, मोर देन हाफ पे काट रहा है, दैट इज़ वाई इट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, अभी हमने बात करी थी एवरेज रेवेन्यू कर्व कॉन्वेक्स था ओरिजिन. So other cases when average revenue is concave to the origin. origin के ऊपर concave क्यों है? Now let's talk about that. So if this is the average revenue, the halfway is marginal revenue, ठीक है. So if we talk about the perpendicular that's drawn from x axis, ठीक है, सो उस केस में जो हमारा ए बी का अमाउंट होगा दैट इज़ मोर देन हाफ. इफ़ दिस इज़ ए बी एंड सी, तो ए बी जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन बी सी. सो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, वो कॉन्केव होगा ओरिजिन पे. जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा, इफ दिस इज़ द मार्जिनल, सो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होगा वो कट करेगा इस परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमने एक्स एक्सिस से ड्रॉ करी एट लेस देन द हाफ वे फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, दैट इज देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें उस केस में क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सो जो रिलेशनशिप होता है ए आर और एम आर कर्व का, दैट होल्ड्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद वन एक्सेप्शन कि जो हमारा ए आर कर्व है दैट इज़ समवॉट मोर इलास्टिक होता है. जो हमारा मोनोपोली का केस होता है वो थोड़ा इनइलास्टिक टाइप होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारा जो ए आर कर्व होता है दैट इज़ मोर इलास्टिक, वो थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है, दैन अंडर मोनोपोली. मोनोपोली में थोड़ा इनइलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर थोड़ा इलास्टिक ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई गुड्स जो हैं इस केस में क्या होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. जस्ट अ सेकेंड, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. सो इसके अंदर जो हमारे गुड्स होते हैं दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. फर्म कैन सेल इट्स सेल्स बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, प्राइस कम करते ही वो ज़्यादा सेल्स अपनी कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ देयर. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. सो इफ दिस इज़ द ए आर कर्व, दिस विल बी द एम आर कर्व, ठीक है, दिस विल बी द एम आर कर्व एंड दिस विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है. अब अगर बात करें ओलिगोपोली के केस की, ओलिगोपोली के अंदर जो हमारा ए आर और एम आर है दे डू नॉट हैव अ स्मूथ डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, दे पोजेस अ किंक. उस केस में किंक होता है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अ किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है, उसमें किंग्ड डिमांड कर्व होता है, दैट इज़ दिस एन ऑल्सो अकाउंट फॉर जो हमारा किंग्ड एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है उसमें किंग होता है. इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, किंग होता है टू द मोनोपोली फॉर्म. सो जो किंग्ड एवरेज है उसकी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूस रेंज आ जाती है,
दैट इज़ देयर, एक डिसकंटिन्यूस सी रेंज आ जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जो किंकी marginal revenue है, that curve explains the phenomenon of price rigidity in the theory of oligopoly firm, ठीक है। इसकी वजह से the diagram that we have is like this, there's a kink in the demand curve, it's like this, ठीक है। जो हमारा this is the average revenue and that's basically the demand curve, और इसको cut जो करता है it is basically this, ठीक है। जो हमारा there will be also a discontinuous range, it should be more flatter, it'll be like this, just a second I'll draw it again, so it'll be like this, ऐसे होगा हमारा curve, it'll be a flatter and then it'll be steeper, so जो हमारा average, जो हमारा marginal होगा it'll be halfway, ठीक है। after that you'll get this, it'll be like this, ठीक है। so that will be the curve and MC will pass through this discontinuous range, so change जो होगा average marginal cost के अंदर that will not affect price and quantity, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।